जय हिंद। आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमसे जुड़ें और हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का वीडियो पहले हम देखेंगे भारत में कुल 28 राज्य हैं, बाद में हम इनकी स्थिति भी देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित। अगर 8 केंद्र शासित प्रदेशों की हम राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी सभी जानते हैं लोग कि श्रीनगर, लद्दाख की लेह, दिल्ली की दिल्ली ही राजधानी है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही राजधानी, लक्षद्वीप की कावारत्ती राजधानी है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, पुदुचेरी की पांडिचेरी और दमन द्वीप और दादर नगर हवेली की राजधानी जो है दमन है। इसकी राजधानी दमन। बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़े का नाम हुआ जम्मू कश्मीर और दूसरे टुकड़े का नाम हुआ लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक टुकड़ा क्या हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे पहले हम समझेंगे भारत में 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो भारत में राज्य हुआ करते थे वो 29 राज्य हुआ करते थे और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 7 हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, जब 31 अक्टूबर को एक राज्य हट गया जम्मू कश्मीर और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पर 2 बढ़ गए। यहाँ पर टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 9, और जो राज्य हो गए इसमें घट गया, ये 28 राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 9। फिर क्या हुआ, ये आखिर में हमने जो लाइन लिखी है दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इनको एक कर दिया गया तो एक फिर घट गया इसमें से। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 9 बने थे और उसमें से एक घट गया, फिर बचे 8। इन दोनों को एक कर दिया गया तो एक घट गया 9 में से, तो 8। तो वर्तमान में जो प्रेजेंट में स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम इन सभी राज्यों की, 28 राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति देखेंगे कि मानचित्र पर ये सब कहाँ कहाँ स्थित हैं। ये देख रहे होंगे आप लोग कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम मानचित्र को कैसे पढ़ते हैं। मानचित्र में ये जो दिशा होती है ऊपर वाली, इसको उत्तर बोलते हैं और इसके अपोजिट वाली ये दक्षिण दिशा बोली जाती, और इस साइड वाली पूर्व बोली जाती दिशा, और इस साइड वाली पश्चिम बोली जाती दिशा, इस साइड वाली पश्चिम बोली जाती। ऊपर उत्तर, इधर नीचे दक्षिण बोला जाता, और इस साइड में बोला जाता पूर्व और इस साइड में पश्चिम बोला जाता। तो भारत का सबसे उत्तर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, लद्दाख। वो कौन सा प्रदेश है, ये पहले जो जम्मू कश्मीर है वो इतना हुआ करता था, इतना ये पूरा, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया, यहाँ से डिवाइड कर दिया गया। ये ऊपर वाला लद्दाख हो गया, इसकी राजधानी लेह हो गई, और ये मतलब जम्मू कश्मीर ही रहा लेकिन इसकी राजधानी श्रीनगर। 2 भागों, ये पूरा पहले जम्मू कश्मीर था, फिर 2 भागों डिवाइड कर दिया गया। तो ये हो गया। इसके नीचे देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। इसके नीचे कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी शिमला। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे
उत्तरी राज्य, उसमें केंद्र शासित प्रदेश अगर नहीं लिखा है तो सबसे उत्तरी राज्य अगर उसमें हिमाचल प्रदेश है तो हम हिमाचल प्रदेश सही करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों श्रीनगर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है तो हम हिमाचल प्रदेश सही करेंगे। इसकी राजधानी शिमला होती है। फिर इसके और थोड़ा हल्का नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर पंजाब पड़ेगा। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब में और भी इम्पॉर्टेंट शहर आते हैं, अमृतसर जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, अमृतसर और लुधियाना, ये सब पंजाब के राज्य हैं। अमृतसर में जहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है। बाकी इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। इसके नीचे जस्ट और बढ़ेंगे, यहाँ पर हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी राजधानी भी चंडीगढ़। मतलब 3 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, 3 राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके नीचे, इसके इधर देखेंगे तो दिल्ली इसके नीचे पड़ेगी। दिल्ली की राजधानी तो नई दिल्ली हो जाएगी। बाकी यहाँ पर उत्तराखंड पड़ेगा, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और इसमें जो महत्वपूर्ण और शहर आते हैं हरिद्वार, ये सब उत्तराखंड में ही आते हैं। फिर इसके नीचे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसके भी इम्पॉर्टेंट जो शहर हैं उनमें लखनऊ, कानपुर, ये सब हैं, मुरादाबाद, बरेली, ये सब उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। ये आबादी के हिसाब से, मतलब जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो राजस्थान का सबसे, तो मतलब ये जो राजस्थान है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसके नीचे हम और बढ़ेंगे तो यहाँ पर गुजरात पड़ता। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर, और यहाँ पर और भी बहुत से इम्पोर्टेंट शहर पड़ते। पोरबंदर सुना होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म भी कहीं गुजरात में हुआ था, पोरबंदर में। साबरमती आश्रम सुना होगा महात्मा गांधी का, वो सब गुजरात में ही। फिर इधर इसके बगल में देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ पर हम देखेंगे ये जो हमने बताया था दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये पहले अलग अलग राज्य हुआ करते थे, फिर बाद में इनको एक कर दिया गया था। अभी हमने बताया था पूरा पीछे आपको। फिर इसके नीचे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और देखेंगे यहाँ पर और हल्का नीचे बढ़ेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये पहले एक हुआ करते थे, पूरा आंध्र प्रदेश बोला जाता था। इसको भी 2 जून 2014 को इनको भी डिवाइड कर दिया गया। ये देखेंगे, ये पूरा पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था, ये इतना आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2 जून 2014 को क्या किया गया, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो अब तेलंगाना अलग राज्य है और आंध्र प्रदेश अलग राज्य है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। बाकी इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे हम कि गोवा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। फिर कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। इनकी स्थिति भी हम समझते चलेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य है, आपको नक्शे में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी समझने में। फिर आगे चल के और वीडियो आएंगे ऐसे ही। बाकी कर्नाटक हो गया, केरल ये आपका केरल हो गया। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। फिर यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ पर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, कौन सा, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती यहाँ पर है। और
ये आपका पुदुचेरी के भी 4 ज़िले अलग अलग हैं। ये केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है। ये इसके ज़िले हो गए, 4 ज़िलों में डिवाइड है। पुदुचेरी एक केरल में है, उसका नाम क्या है, माहे। और जो जो इधर आंध्र प्रदेश में है, इसका नाम यनम, इसका नाम यनम है। और जो जो यहाँ तमिलनाडु में इसके 2 ज़िले हैं, उनका नाम पुदुचेरी और कराईकल। ये टोटल ये सब मिला के पूरा पुदुचेरी बोला जाता है। बाकी और इधर बढ़ते हैं हम। तेलंगाना ये हो चुका था। छत्तीसगढ़ ये पहले छत्तीसगढ़ और एमपी एक है, मतलब एमपी मतलब ये पूरा एक हुआ करता था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, बाद में इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो अभी ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो गई। और इसकी तो बता चुके, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे झारखंड और बिहार एक हुआ करता था। इसको भी अलग कर दिया गया। बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची से ही आपके क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का संबंध जो है वो रांची से ही है। रांची के ही रहने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी। और फिर यहीं पर है पश्चिम बंगाल की राजधानी। पश्चिम बंगाल तो देखो यहाँ तक, इसकी सीमा भूटान को भी स्पर्श करती है और इधर नेपाल को भी स्पर्श करती है और बांग्लादेश, 3 देशों को स्पर्श करती है बंगाल की सीमा। किसको? भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को। इसकी राजधानी कोलकाता है। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर सिक्किम, पूर्वी भारतीय राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम ये रहा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अब यहाँ से जो उत्तर पूर्वी के राज्य 7 हैं, यहाँ से जो इसको सिक्किम को छोड़ के, सिक्किम को मिला के जो पूर्वी राज्य बोले जाते हैं वो टोटल 8 बोले जाते। सिक्किम को अगर छोड़ दिया जाता तो कितने बचते? 7 बोले जाते। इनका एक समूह बन जाता है जिसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर बोला जाता है। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता। बाकी यहाँ पर जो बचते हैं उनको शामिल किया जाता है। उनके नाम हम आपको बताते हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन शामिल किया जाता? तो 7 सिस्टर में जो शामिल किया जाता है उसमें असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, फिर नागालैंड की राजधानी कोहिमा, फिर मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये सब 7 सिस्टर, इनका रहन सहन शादी ब्याह लगभग एक तरीके का होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता? 7 सिस्टर बोला जाता। तो इनकी स्थिति हमें पता होनी चाहिए। तो ये पूरे भारत के बारे में हमने जाना कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। इसके बारे में और भी बहुत से वीडियो आएंगे जो आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। और इससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं कि कहाँ पर कौन सा, हाई स्कूल में ज़्यादातर बन जाते हैं सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है, कौन सा शहर स्थित है। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद जीपीएम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।